नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस मुद्दे पर बात करेंगे जो हम सभी को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारी रोजमर्रा की वो जगहें जिन्हें हम सबसे ज्यादा सुरक्षित मानते हैं, आखिर उनमें इतनी आसानी से सेंध कैसे लग जाती है? एनडीटीवी की रिपोर्ट पर आधारित दो बेहद परेशान करने वाले मामलों के जरिए हम इसे निष्पक्ष रूप से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारी इस पूरी चर्चा का केंद्र पूरी तरह से तथ्य ही रहने वाले हैं। हम उड़ीसा और दिल्ली की इन दो दिल दहला देने वाली घटनाओं पर गौर करेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि आखिर वो कौन सी तकनीकी या कहें तो बुनियादी सुरक्षा खामियां थी जिनका इतने बेखौफ तरीके से फायदा उठाया गया। तो आज की इस चर्चा का क्रम कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम भुवनेश्वर के हॉस्टल वाली घटना पर नजर डालेंगे और पुलिस की कार्यवाही को समझेंगे। इसके बाद हम दिल्ली के बिल्कुल ऐसे ही एक मामले की तरफ बढ़ेंगे, अपराधियों के इरादे समझेंगे और आखिर में सेफ स्पेसेस यानी सुरक्षित स्थानों में होने वाली सेंधमारी के इस पूरे ढांचे का विश्लेषण करेंगे। चलिए, बिना किसी देरी के सीधे अपनी पहली और मुख्य घटना की तरफ चलते हैं, जो भुवनेश्वर के एक हॉस्टल में घटी। इस मामले के तथ्य जितने स्पष्ट हैं, उतने ही विचलित करने वाले भी हैं। घटना भुवनेश्वर के गंगापाड़ा इलाके की है। जरा सोचिए, एक 67 साल का व्यक्ति दीपक प्रधान, जो पासी किराने की दुकान चलाता है, वो बिल्कुल अपनी दुकान से सटे हुए महिला हॉस्टल में जबरदस्ती घुस जाता है और वहां छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली एक एमबीए छात्रा के साथ कथित तौर पर बलात्कार करता है। ये वाकई दहला देने वाला है। अब देखते हैं कि इस भयानक घटना के बाद पुलिस का क्या रिस्पॉन्स रहा और जांच कैसे आगे बढ़ी। इस हमले के बाद सर्वाइवर ने बिना वक्त गंवाए इन्फो वैली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद प्रशासन ने तेजी से कदम उठाए। पुलिस ने तुरंत सर्वाइवर को मेडिकल जांच के लिए भेजा और सबसे अहम बात, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन इन सबके बीच जो एक सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है और जिस पर जांचकर्ता भी सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वो ये है कि एक बाहरी व्यक्ति इतनी आसानी से महिला हॉस्टल के अंदर घुस कैसे गया। मतलब ये साफ तौर पर उस जगह की फिजिकल सिक्योरिटी यानी सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तरह से विफलता को दिखाता है ना? सुरक्षा में चूक के इसी पैटर्न को गहराई से समझने के लिए अब हम दिल्ली में हुई एक और चौंकाने वाली समानांतर घटना पर गौर करते हैं। ये दोनों मामले हमें दिखाते हैं कि खतरा किसी एक तरह का नहीं होता। एक तरफ हमारे सामने ओडिशा का मामला है, जहां एक बिल्कुल बाहरी व्यक्ति, एक पड़ोसी दुकानदार, महिला हॉस्टल की बाहरी सुरक्षा को भेद कर अंदर आ जाता है। वहीं दिल्ली के मामले में कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ एक इनसाइडर यानी घर का पूर्व घरेलू सहायक, जो वहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ था, उसने एक स्पेयर की यानी घर की अतिरिक्त चाबी का इस्तेमाल करके सीधे एक निजी घर में प्रवेश कर लिया। दिल्ली की इस दुखद घटना के तथ्य कुछ इस प्रकार हैं। जब एक आईआरएस अधिकारी और उनकी पत्नी जिम गए हुए थे, तब राहुल मीना नाम के उनके पूर्व सहायक ने बंद दरवाजों को पूरी तरह से बाईपास कर दिया। उसने उसी स्पेयर चाबी का इस्तेमाल किया जो उसके पास थी। अंदर जाकर उसने 22 साल के एक आईआईटी ग्रेजुएट पर एक भारी वस्तु से हमला किया और फिर फोन चार्जर के तार को ही अपना हथियार बना लिया। ये दिखाता है कि जान पहचान का कितना भयानक फायदा उठाया जा सकता है। आइए अब इस अपराधी की मानसिकता को समझने के लिए उसके इरादों और इससे पहले किए गए अपराधों की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। घटनाओं का ये पूरा क्रम दो अलग अलग राज्यों में फैला है और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। दिल्ली की इस हत्या से महज कुछ घंटे पहले इस आरोपी ने कथित तौर पर राजस्थान के अलवर में अपने ही दोस्त की पत्नी के साथ बलात्कार किया था। फिर वह चोरी के इरादे से दिल्ली के इस घर में घुसा। पुलिस के सामने उसका ये बयान कि अगर उसे पैसे मिल जाते तो वह हमला नहीं करता, इस पूरी घटना को और भी खौफनाक बना देता है। पैसे न मिलने पर उसने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी, पीड़िता के साथ बलात्कार किया और उसकी जान ले ली। अब इन दोनों घटनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं कि हमारी तथाकथित सुरक्षित जगहों में ये सेंधमारी होती कैसे है। देखिए, इन दोनों त्रासदियों से जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि एक इमारत की जो अपनी बुनियादी भौतिक सुरक्षा होती है, वो पूरी तरह से फेल हो गई। ओडिशा का मामला साफ दिखाता है कि कैसे पब्लिक एक्सेस वाली जगह अगर प्राइवेट हॉस्टल के बिल्कुल करीब हों तो वो एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती हैं। और दिल्ली का मामला वो हमें उन स्पेयर चाबियों और पूर्व कर्मचारियों के घातक जोखिम को समझाता है जिनका कोई हिसाब नहीं रखा जाता। सीधी सी बात है, दरवाजे पर लगा ताला तब तक किसी काम का नहीं है जब तक कि अपराधी नजदीकी या बची हुई पहुंच का फायदा आसानी से उठा सकते हों।
पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट की वो पंक्ति, जांच की जा रही है कि एक बाहरी व्यक्ति ने कैसे प्रवेश किया, आज के समय में हम सभी के लिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, प्रॉपर्टी के मालिक हों या कोई भी आम इंसान, एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये साफ तौर पर याद दिलाती है कि सिर्फ एक ताला लगा देना या बाउंड्री बना देना ही काफी नहीं है। तो जैसे जैसे उड़ीसा और दिल्ली दोनों ही मामलों की पुलिस जांच आगे बढ़ रही है, हमारे सामने ये सबसे अहम और कड़वा सवाल खड़ा रह जाता है। जिन जगहों को हम अपना सबसे सुरक्षित कोना मानकर बैठ जाते हैं, वो असल में कितनी सुरक्षित हैं? खासकर तब जब जान पहचान, नज़दीकी और छोटी छोटी तकनीकी खामियों का फायदा उठाकर अपराधी बिना किसी रोक टोक के हमारी सुरक्षा को धत्ता बता देते हैं। इस पर बहुत ही गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस गंभीर विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।